अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा मालूम पड़ा है कि 2015 से लेकर 2021 जून तक हमारे देश से कुछ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर लोग, जिनके पास अहम अहम स्किल थी, जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे और अच्छी तरक्की किए, और यहाँ पर उन लोगों ने पिछले 8-6 सालों में जो देश के हालात को देखा, वो देश छोड़ के जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, वो जब आपको नंबर्स में बताऊंगा कि कितने लोगों ने यहाँ से इमिग्रेट हो गए, देश को छोड़ के चले गए, यहाँ से तबादला ले लिया, हिंदुस्तान को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, वो नंबर्स आपको मैं बताऊंगा, वो बहुत हैरान करने वाले। वो नंबर 100-200 नंबर नहीं है। हर साल तो ऐसा होता है कि 100-200 लोग जाते हैं, 10-20 लोग इंडिया में रहने भी आते हैं। कोई पड़ोस के मुल्क से आता है, कोई फॉरेन से यहाँ रहने आता है, कोई शादी करके इधर आता है, तो कोई शादी करके उधर जाता है, वो वहाँ सेटल हो जाता है। शादी किया तो रीज़न है, ये एजुकेशन के लिए 2-3 साल की गया तो रीज़न है, नौकरी करने के लिए गया तो रीज़न है, मगर परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, ये हमारे मुल्क की नाकामी है, कंप्लीट नाकामी है। और वो नंबर है 3,31,88,890 लोग, तकरीबन 3,32,00,000 लोग। ये 2015 जून से लेके 2020-21 जून तक का डेटा है। ये तो 2 साल लॉकडाउन हो गया तो कुछ लोग जा नहीं पाए, वरना और थोड़े नंबर्स बढ़ जाते थे। कंप्लीट नाकामी है। और उनकी सर्वे किया गया और न्यूज़ में ये बताया गया कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि वो लोग अब हिंदुस्तान में फियर फील कर रहे हैं, डर लग रहा है उनको, क्योंकि आए दिन के दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान के कम्युनल झगड़े, रिलीजियस मैटर पे झगड़े, और यहाँ की डिफेंस पे, यहाँ की कानून व्यवस्था पे अब भरोसा नहीं। एजुकेशन सिस्टम को लोग ने फिक्सचर कहला दिया कि यहाँ की एजुकेशन बराबर नहीं, और आगे तो हद हो गई कि यहाँ के लोगों का रहन सहन बराबर नहीं, कि अगर कुछ किसी ने किसी का खून कर दिया या किसी ने किसी के साथ गुनाह कर दिया और वो कंप्लेन करता है, तो जो मैटर जो कोर्ट में ट्रायल चलता है कई दिनों तक चलता है, ताबड़तोड़ फैसला नहीं होता। कुछ मामलों में ताबड़तोड़ फैसला होता है। ये सब इनकी राय है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम के बाद अगर ग्रेजुएशन हो जाए या अच्छी डिग्री भी हासिल कर ले तो हर 10 लोगों में 3 या 4 लोगों को नौकरी मिल रही है। वो भी नौकरी कैसे मिल रही है? डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पे नहीं। इसके बरक्स जब वो फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरेन में अगर नौकरी कर लें तो आवरली बेसिस पे उनको नौकरियाँ मिल रही है। एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा मिल रहा है। जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, इंडिया को छोड़ के जो दूसरी कंट्री जा रहे हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, है ना, हॉलैंड, और भी दूसरी, या सऊदी अरबिया जा रहे हैं या कोई शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो जितना अच्छा वातावरण इन देशों में, हिंदुस्तान में वैसा वातावरण नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में अजूबे नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर भी रहने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, मगर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है और जो हमारे लोगों के यहाँ झगड़े हैं, जो यहाँ फसादात होते हैं, ये दूसरी कंट्रियों में कम देखने को मिलता है। हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं, हम कितने सक्सेस हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे लोगों का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर हम अच्छे हैं और यहाँ के लोगों का माहौल अच्छा है तो इसका मतलब हम यहाँ रह सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो उस मुल्क में रहना हमारा मुश्किल हो जाता है। पर्सनली ये ज़्यादातर जो नंबर्स हैं, 3,31,00,000 जो भी लोग जो शिफ्ट हुए, उसमें से 80-85% लोग नॉन मुस्लिम हिंदू लोग हैं और 10% क्रिश्चियन और पंजाबी लोग हैं। हार्डली 1 या 2% मुस्लिम है। इससे ये साबित होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। गलत। हम हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते, ये हमारा आबाई वतन है, ये तो हम साबित कर ही रहे हैं। हम तो शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान का शिफ्ट होता है दुबई या सऊदी, क्योंकि वहाँ का रहन सहन रिलीजियस है, मगर आज बाकी के जो मुसलमान हिंदुस्तान को नहीं छोड़ते। ये बड़ी नाकामी है हमारे मुल्क की। इस रेशो को हमें कम करना होगा और उसको पूरा ख़त्म करना होगा। अगर सरकार इस पे ध्यान दे और इस पे काम करे तो इंशाल्लाह ताला ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक सेक्टर है जिस पे हमको कोशिश करनी है और हमारे
देश में जो इतने सारे लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की भी रुक रही है। अगर ये रुक जाए, यहाँ पर ही रुक जाए, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन